हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूँ सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर रास, अचर रास और सजातीय पद और विजातीय पद जान गए थे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में चर पदों का जोड़ सीखेंगे। यानी कि अगर चर पद दिया है, कई चर पद दिया है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ एकदम पूरे विस्तार से शुरू से लेकर एकदम जीरो लेवल से हाई तक, ठीक है। पहले धीरे धीरे सीखेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो चर पद के जोड़ में क्या होता है कि इसमें सिर्फ सजातीय पद ही जुड़ेंगे। जितने सजातीय पद हैं यानी कि समान पद जितने हैं, ठीक है, वही जुड़ेंगे। विजातीय पद नहीं जुड़ेगा, ठीक है। सजातीय पद, विजातीय पद मैंने पिछली वीडियो बताया ना। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। और उनका जो आगे का गुणांक रहेगा उस संख्या का गुणांक जुड़ेगा, ठीक है। और उसका यदि घात समान है, चर राशि का घात अगर समान है तब, और चर जब समान है तभी। जैसे इसमें मेन क्या होता है कि घात समान है, ठीक है। जो जो जुड़ेगा उसका घात समान है तब जुड़ेगा अगर, और यह चर समान है तब, ठीक है। घात समान जोड़ने के लिए घात समान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वो चर पद जो है वो समान होना चाहिए, कि मतलब जैसे यहाँ x है ना, तो यहाँ भी x होना चाहिए तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वही होता है सजातीय पद। तो इसका मतलब सजातीय पद ही जुड़ेगा, ठीक है। मतलब कि चर समान, चर पद समान, ठीक है। चर पद समान, ठीक है, तभी जुड़ेंगे। यदि संख्या का घात समान है तब जुड़ेगा। दोनों कंडीशन साथ में लेके चलेंगे। और चर पद समान है तब। तो यहाँ देखिए x प्लस एक्स 3 बार x लिखा है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे। यहाँ 1 2 3 तो लगा नहीं है, तो किसी भी चर पद के, चर राशि के आगे एक छिपा रहता है हमेशा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ एक लगा, अगर कुछ भी नहीं लगा है तब भी वहाँ एक लिखा है, ठीक है। तब इस और जो आगे लिखा रहता है 1 2 3 4, उसे गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें गुणांक को ही जोड़ेंगे। इसमें गुणांक क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो वही गुणांक जुड़ेगा। और जो चर पद है वो एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 2, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ भी है ना, तो यही गुणांक ही जुड़ेगा। गुणांक जोड़ देंगे और x ऐसे जो करते उतार देंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो ऐसे करेंगे, उसका गुणांक जोड़ देंगे। और हाँ, चर रहेगा तभी, चर समान है तब जुड़ेगा। और घात अगर समान है तो देखिए यहाँ घात 1 है, अगर कोई घात नहीं लगा तो उसका घात 1 होता है। यहाँ भी घात 1 लगा, यहाँ भी घात, देखिए तीनों का घात समान है ना, इसीलिए। और हाँ, चर पद भी तीनों का समान है, x x x तीनों जगह है, ठीक है। तो इसीलिए ये जुड़ा। अब मान लेते हैं लिखा है कोई दूसरा एग्जाम्पल। जैसे m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 5, ठीक है। ऐसे कोई संख्या दी हुई चर पद में, ठीक है। अब इन्हें जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, पहले क्या देखेंगे कि इन सब में वही जुड़ेगा, वही पद जुड़ेगा जिनका घात समान होगा और वो चर पद समान होगा। जैसे यहाँ यम है तो यहाँ भी यम है तभी जुड़ेगा, यहाँ कुछ दूसरा होता तभी नहीं जुड़ता, ठीक है। और सबका घात समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबका घात समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। और उसका गुणांक जुड़ जाएगा। यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5, तो उनके गुणांक को जोड़ देंगे। और जो चर पद है यानी कि जो चर राशि है उससे जो करते उसके पीछे लिख देंगे, बस उसका योगफल भी हो जाएगा। तो इसे जोड़िए, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता हमेशा। तो 1 2 1 3, 3 और 3 6, 6 5 11, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 11m, ठीक है, समझ गए। देखिए इसका सबका घात समान है तभी जुड़ा है। देखिए अभी हम आगे और एग्जाम्पल, मतलब इससे हार्ड फिर इसे आगे बढ़ेंगे कि जिसमें चर पद समान ना हो, घात ना समान हो
और बड़ी संख्या हो ये भी आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले एकदम शुरू से क्या देखिए, समझ में आ गया ना, घात समान है और चरपद भी समान है इसलिए जुड़ गया। अब मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल जैसे लिखा है कुछ भी 2x 2z प्लस 3z प्लस 2 प्लस 5 कुछ भी, यहाँ गुणांक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ना है तो देखिए इसमें वही जुड़ेगा जिनका चर समान है, जिस संख्या का चर पद समान है वो जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ जड़ है, यहाँ जड़ है, यहाँ जड़ है, देखिए यहाँ तो जड़ नहीं है ना, तो ये उसमें नहीं जुड़ेगा, ये तीनों तो साथ में जुड़ जाएगा, लेकिन ये उसमें नहीं जुड़, प्लस लगा के इसे लिख दिया जाएगा, चेंज नहीं होगा उसके जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 2 5 और 5 10 10 चर है ना, बचा क्या 2 तो प्लस 2, ठीक है। 2 अब इसमें नहीं जुड़ेगा। देखिए क्या होता है, घात समान हो चरपद समान हो, सबसे पहले देखेंगे कि चरपद समान हो, उसके बाद उनका घात समान हो तब जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इन सब में देखिए 3 पद में इनका घात समान था और चर पद भी समान था, यहाँ जड़ यहाँ जड़ यहाँ जड़, तो इसलिए तीनों जुड़ गए। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है, गुणांक ही दिया है, देखिए ये अचर पद है, ठीक है, तो अचर पद चर में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। देखिए तीन जड़ जो है अचर पद है ना, और 2 जो है जड़ जो है चर पद है और 2 जो है अचर पद है, तो वो नहीं जुड़ेंगे, बस प्लस लगा के लिख दिया जाएगा, उसका मतलब मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10z प्लस 2, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल इस प्रकार मान लेते हैं, लिखा है 10 AB प्लस 3AB प्लस 7AB प्लस 5, ऐसे कोई संख्या दी हुई, ठीक है। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो जिसका समान होगा चर पद वही जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ छोटे लेटर में लिखना है ताकि समान दिखे, वैसे भी समान होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा समान है, और घात चर पद समान हो और उनका घात समान हो, चर पद ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, तो ये भी यहाँ है ना। देखिए चर पद भी समान है और उनका घात भी समान है, इसलिए जुड़ जाएंगे अब, ठीक है। और यहाँ 5 गुणांक से यानी कि अचर पद दिया है, तो ये प्लस में लिख दिया जाएगा उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा 10 3 13 और 30 20 AB प्लस क्या बचा 5, तो 5, ठीक है। अब तो ये समझिए होंगे, है ना। अब इसी प्रकार मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल कोई, जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है। अब पहले क्या देखेंगे कि उनका चर पद समान हो, उसके बाद उनका घात समान हो, ठीक है। चर पद पहले समान हो उसके बाद उसका घात समान हो, तो चर पद यहाँ x है, गुणांक कुछ भी हो सकता है ना, और सजातीय पद हो, चर पद समान है इसका मतलब सजातीय पद ये हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब इसका चर पद समान है, और हाँ घात यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सब कुछ समान है, इसका मतलब अब ये जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 6 और 10 16 16x स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे अगला देख लीजिए कोई, जैसे लिखा है XY स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 12 XY² प्लस Y² X, ठीक है, ऐसी कोई संख्या दी हुई। अब इन्हें जोड़ना है तो पहले क्या देखेंगे कि उनका चरपद समान हो। तो चरपद देखिए XY यहाँ है, XY यहाँ है, XY यहाँ है ना। अब देखेंगे उस चरपद पर घात भी समान हो सबका, इस पर भी घात समान हो, सबका घात एक ही हो, एक का मतलब कि समान हो, ठीक है। यहाँ देखिए x की पावर 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ भी y की घात 2 है, यहाँ भी y की घात 2 है, ठीक है। और ये आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं ना कुछ भी, जैसे देखिए 2 गुणे 3 बराबर 6 और 3 गुणे 2 बराबर 6 है ना। तो गुणा में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, तो इसीलिए उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उनका चरपद समान हो और घात समान हो तो जुड़ जाएगा। तो सब कुछ समान है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ एक छिपा है, यहाँ भी एक है, तो 12 1 13, 13 1 14, तो हो जाएगा 14XY², ठीक है। अब इसी प्रकार मान लेते हैं अगला, जैसे 2x² z² y, ठीक है, 3x² y z² प्लस 5z² x² y, ठीक है। ऐसे कोई एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है, अब इसे जोड़ना है, ठीक है। पहले क्या देखेंगे कि उनका चरपद समान हो, चरपद में XYZ जो उसमें दिया है उस संख्यात्मक गुणांक को छोड़कर, ठीक है। गुणांक तो अलग हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब उससे दिक्कत नहीं है, बस उनका चरपद जो है वो समान होना चाहिए। देखिए यहाँ x² z² y है ना। अब इसमें देखिए यहाँ भी x² z² y, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वही लिखा, बस उनका घात समान हो और वो पद समान, तो समान है ना। देखिए यहाँ भी x और z पर y² है, यहाँ भी x और z पर स्क्वायर है, y पर 1, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ भी z और x पर y² है और y पर घात 1 है, इसका मतलब ये समान है। अब ये जुड़ जाएंगे, है ना, तो जोड़ लीजिए, तो 2 उनका गुणांक जुड़ेगा। और हाँ देखिए इनका घात नहीं जुड़ेगा, ठीक है, सिर्फ उनका गुणांक ही जुड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर को जोड़ ले, कहते ही नहीं, उनका सिर्फ गुणांक जुड़ेगा, आगे का जो गुणांक है ना वही जुड़ेगा, और जो चरपद है वो सीधा सीधा उसे उतार दिया जाएगा उसके पीछे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ 10 हुआ था ना, और x² सबके पीछे लगा, तो इनको जब जोड़ने पर कितना होता है, ओ 10 5 15 16, अरे सॉरी यहाँ 16 होना चाहिए, ठीक है, 16, तो 16 लिख के जो पीछे चरपद लगा है ना, लिखा है, वही एक बार लिख देंगे, उनका घात हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, वो वैसे एक बार लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें भी हुआ है, देखिए y जो है y पर घात 2 है, तो उसे एक बार लिख दिए और उनका गुणांक आगे का जो था उसे जोड़ दिए हैं, ठीक है, घात नहीं जोड़ेंगे उनका। अब यहाँ 2 है 3 है 5 है, तो इन गुणांकों को सिर्फ जोड़ेंगे और इनको एक बार लिख देंगे उनके पीछे, ठीक है। तो 2 3 5 और 5 10, तो हो जाएगा, देखिए गुणांक जुड़ा ना। अब जो पीछे चर पद लगा है उन्हें वैसे वैसे उतार देंगे जैसे लिखा एक बार, तो x² z² y, ठीक है। इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार ही लिखना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, उनका घात नहीं जुड़ेगा, हाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर एक सजातीय पद हो और विजातीय पद दोनों हो उसमें, तब उसे कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि सिर्फ सजातीय पद ही जुड़ेंगे, विजातीय पद नहीं जुड़ेगा, ठीक है, वो प्लस लगा के वैसे लिख दिया जाएगा, ओके। अब मैं इसे मिटा दूं, उसके बाद वो वाला बताऊंगा कि जिसमें सजातीय पद विजातीय पद दोनों, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का
पद आता था, ठीक है, यानी कि सजातीय पद ही था। अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे कि उसमें सजातीय और विजातीय यानी कि दो प्रकार का, अभी तक मैंने पढ़ा हम लोगों ने कि एक ही प्रकार का चर पद रहता था ना, अब जो हम देखेंगे उसमें कई प्रकार का रहेगा, तब उसे कैसे करेंगे। तो अगर जो जो समान रहेगा वो तो जुड़ जाएगा, और जो समान नहीं रहेगा वो नहीं जुड़ेगा, उसका जिस पद से वो मिलेगा उसी से जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कोई एग्जाम्पल जैसे लिखा है x प्लस वाई प्लस 2x, ठीक है, 2x। देखिए यहाँ x आया, y आया और 2x आया, है ना। तो देखिए x और 2x तो समान है, लेकिन y इससे अलग है ना, दूसरा पद है, वो दूसरी राशि हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो जो चर पद समान है वो जुड़ेंगे, और जो अलग है उससे अलग है वो नहीं जुड़ेगा, उसमें प्लस लगा के लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये x जुड़ जाएगा, और y को प्लस लगा के उसके पीछे लिख देंगे। तो 2 और 1 3 x प्लस, देखिए y तो और कोई है नहीं, अगर यहाँ एक y और होता तब y जुड़ जाता, ठीक है, लेकिन ये x में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि चर पद समान है, चर पद समान हो तब जुड़ेंगे और उनकी घात समान हो। देखिए घात तो यहाँ ठीक है, एक यहाँ भी है, लेकिन पद उसका समान नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ y है, तो ये नहीं जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा बट उनका जो है वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस प्लस लगा के उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है। 3x प्लस y, ऐसे ऐसे करेंगे। आप जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कोई 3y प्लस 2x प्लस y प्लस x, ठीक है। ऐसे कोई संख्या दी हुई है जिसमें x y दोनों है ना, तो x को x के साथ जोड़ेंगे और y को y के साथ जोड़ेंगे, ना कि y और x को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चर पद जिसका समान है, समान समान से जुड़ेगा, ठीक है, वो दूसरे से नहीं जुड़ेगा, यानी कि x से जुड़ेगा, y से। ऐसे अगर कोई भी चर पद दूसरा होता तो वो उससे जुड़ता, अपने से जुड़ेगा, दूसरे से नहीं, ठीक है। तो यहाँ y यहाँ y, तो 3y 1y, तो ये 3y इसी y से जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 और 1 4y, है ना। अब प्लस लगा देंगे। अब देखिए अब तो कोई y है नहीं दूसरा, अगर कोई और y होता और उनका घात समान होता तब हम जोड़ देते उससे। तो अब x देखेंगे, x यहाँ x यहाँ, तो 2x वहाँ 1x यहाँ, तो 2 और 1 3, तो 3x प्लस, इसका आंसर हो गया 4x प्लस 4y प्लस 3x, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई अगला एग्जांपल जैसे लिखा है 2x zx y प्लस 5m zy, ठीक है, प्लस 3x y z, ठीक है। ऐसे कोई संख्या दी गई, तो वही जुड़ेंगे जिनका चर पद समान है, और जिनका नहीं समान है वो नहीं जुड़ेगा, उसमें उसके समान होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो उससे असमान है उसमें नहीं जुड़ेगा। तो जो जो समान है उनको जोड़ लेंगे। तो देखिए x y z यहाँ ना, z x y यहाँ x y z, तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में लगा है, तो ये पद और ये पद जुड़ जाएगा और इसका गुणान, ठीक है। तो 2 और 3 5, तो 5, और इसे एक बार लिख देंगे उसके पीछे x y z, x y z, ठीक है। अब ये देखिए इसमें 5 ZY 5m ZY, ठीक है। अगर x होता तब तो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ m लग गया, चर पद जो है दूसरा आ गया, अगर समान होता तब जुड़ता, है ना। तो यहाँ m आ गया, तो इसीलिए ये अपना अलग समूह में
अलग अलग पद में लिख दिया जाएगा। तो 5m z y, ठीक है। अब इसका आंसर ये हो जाएगा, योगफल जो आएगा। देखिए ये असमान था इसीलिए इसमें नहीं जुड़ा, और ये दोनों समान थे, घात भी समान था और चर पद भी समान था, इसीलिए जुड़ गए थे। अब अगला एग्जाम्पल जैसे कोई देख लीजिए, 5x² y प्लस 2y² x प्लस y² x प्लस 3x² y, ठीक है। अब जो चरपद जिसका जिसका समान है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। जिसका जिसका समान है वो उसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ x y है, अभी देखिए x² y है, क्या होता है कि चरपद और उनका घात यदि समान है तब जुड़ेंगे, है ना। तो चरपद x y यहाँ भी x y है, लेकिन घात असमान है। देखिए यहाँ x की घात 2 है, लेकिन यहाँ x की घात 1 है ना, समान होना चाहिए। और यहाँ y की घात 1 है, लेकिन यहाँ y की घात 2 है, इसीलिए ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। घात भी समान हो और उनका चरपद भी समान हो। अब इसी प्रकार जहां मिलेगा वही इसमें जुड़ेगा। तो देखिए कौन सा है, यहाँ है ना x² y, यहाँ भी x², यहाँ भी x², y की घात 1, y की घात 1, है ना। और देखिए ये भी देख लिए, ये भी इसके समान है, इसका मतलब ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो इसे और इसे जोड़ लेंगे, इसका समान है। तो 5 और 3 8, तो 8 उसके पीछे जो है वो जोड़ देंगे और घात नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो x², समझ में आ गया ना। अब प्लस देखिए इन दोनों का समान है, चरपद भी समान है और उनकी घात भी समान है दोनों का, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 2 और 1 3, 3y² x, ठीक है। इसी प्रकार ही जुड़ेंगे, अगर समान है तो जुड़ेंगे, असमान है तो नहीं जुड़ेंगे। यानी कि सजातीय पद जितने हैं वही जुड़ेंगे, जो उसके समान रहेगा वो उसमें जुड़ जाएगा, जो उसके समान रहेगा उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए अगला एग्जाम्पल कोई, बच्चा लिखा है 10, ठीक है, प्लस z² y² x² प्लस 2xy प्लस 2z² y² और x², ठीक है, x² प्लस 5y x y z, ठीक है। ऐसे कोई संख्या दी हुई है कि उन्हें जोड़ना है। तो जिस जिसका चरपद समान होगा और उन चरपदों की घात समान होगी तो वो जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ 10 दिया है ना, देखिए ये तो अचर पद है, तो अचर पद अचर पद में ही जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर अचर पद कोई और कांस्टेंट दिया होता तब वो उसमें जुड़ता, ये इसमें चर पद में नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब अब कोई कहीं अलग तो और दिया नहीं है अचर पद, इसका मतलब ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ z² y² x², अब जहाँ कहीं भी ये होगा चर पद, ये वाला चर पद उसी में जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए z² y² x², इसका मतलब ये और ये जुड़ जाएगा। तो एक यहाँ है तो 2 और 1 3, और एक बार उस चरपद को वैसे लिख देंगे उस संख्या के पीछे, z² y² और x², ठीक है। अब देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ बचा 2xy और दिख रहा है ना 2xy और 5yz। देखिए यहाँ xy यहाँ yz, ये असमान है, इनका चरपद जो असमान है, इसका मतलब ये नहीं जुड़ेगा, ये भी प्लस लगा के उसके साथ रख दिया जाएगा, ठीक है। तो 2xy प्लस
5y z, ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा। अब इसका आंसर ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझ गए। अब जैसे मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा घात हो, है ना, तब तो उसका भी ऐसे होगा, बस खाली क्या देखते हैं कि घात समान हो और चरपद समान हो, ठीक है ना। जैसे p की घात 5s, कुछ भी चरपद में कुछ भी ले सकते हैं, है ना। और 1/2 p की घात s प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर, ठीक है। तो जो जो चरपद जिसका समान है वो उसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ p की घात 5s, यहाँ भी p की घात 5, ठीक है, यहाँ 5 कर देते हैं ताकि जुड़ जाए, ना, नहीं तो नहीं जुड़ेगा वो, हाँ, ठीक है। p की घात 5s, p की घात 5s, अब इसे जोड़ेंगे, और यहाँ 3 की घात x स्क्वायर, यहाँ 1/2 x की घात स्क्वायर, है ना। अब जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ 1, यहाँ 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, मैंने बताया ना पिछली वीडियो में सब। तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2 और 1 3, 3/2, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2 p की घात 5s, ठीक है ना। ठीक, 1/2 में 1 जोड़ना था तो कैसे जोड़े, 2 कम 2 प्लस 1 3 और 3/2। अब प्लस क्या है इसमें, 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो एक बार लिख देंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो सजातीय पद ही जुड़ेगा, जो जो समान रहेगा पद और उसकी घातें समान है तब जुड़ेंगे, अन्यथा वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार घटाव में होगा, ठीक है। तो अब हम चर पद का जोड़ सीख गए हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का ऐसे दिया हो, कैसे भी दिया हो, अगर उनका जोड़ना है, उन पदों का जोड़ना है चर पदों को, बस यही देखेंगे उसमें कि उनका चर पद समान हो जिनको जोड़ना है, और उन पदों की घात भी समान हो, दोनों कंडीशन, ठीक है, तब वो जुड़ जाएंगे और घट भी जाएंगे चिन्ह के हिसाब से। और अगर घात लगा है तो घात नहीं जुड़ेगा, उसका सिर्फ क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक, आगे जो गुणांक लगा है वही जुड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।